अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस मैं हूं आपकी ब्लॉगर सोनिया आरिफ और आज हम एक बार फिर से सैटरडे को स्कूल में हैं। आज हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं करने वाले, हमने काम करना है भाई। हम काम करने के लिए आते हैं, इन्जॉय करने के लिए नहीं आते, ठीक है। काफ़ी लंबी मीटिंग थी और वो हमने अटेंड की, हम सब ने अटेंड की। तो अभी हम फ्री हुए हैं और अभी जाने की बारी आई है, तो मतलब अपने घर जाना है। लेकिन एक ट्विस्ट है, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। दरअसल वो ट्विस्ट ये है कि आज हम जा रहे हैं गुड्डू अपने कज़न के घर, नहीं कज़न। तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो आज का जो व्लॉग है मज़ीद मतलब वहाँ जाके मैं कंटिन्यू करूँगी। और उससे पहले मतलब मैं आपकी टीचर से भी मुलाकात करा देती हूँ, जो मेरी क्लोज़ फ्रेंड है रोमा और महरीन। तो पहले मिलते हैं रोमा से, बाद में मिलते हैं महरीन से। ओके तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं। मैंने गाइस से पूछा वैसे। गाइस की तरफ से जवाब दे रही हूँ। आई एम एग्जॉस्टेड वाई? क्योंकि इतनी जो लंबी मीटिंग अटेंड की है ना, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग थी। लेकिन उस मीटिंग से हमें सीखने को बहुत कुछ मिला है। और आई होप कि इस तरह की मीटिंग्स मज़ीद होती रहेंगी। लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए मतलब हाँ, इतनी ज़्यादा लंबी ना हो। इंसान बोर हो जाए। बट ग्रेट एक्सपीरियंस था। और आप एक काम करिए, आप ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है मैं आपके साथ चल रही हूँ। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी कि आप मेरे घर भी आएँ, क्योंकि आई एम सो क्लोज। यहाँ पे हमारी मिस महरीन है, जिनके बदले बदले से हालात रुको जिनके बदले बदले से हालात नज़र आते हैं। ये गुस्सा दिखा रही हैं अपना। मिस महरीन ज़रा बैठ जाए। क्या हुआ बता दिया बैठ के तक गई हूँ। आपने, ऐसा क्या क्या है। अच्छा तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जितनी हो सकी हैं मिस महरीन ने स्ट्रिक बनाई है, दिखाओ ना। अब नहीं, वो दिखाने की नहीं है। बस कुछ उल्टा सीधा ही करें। किया होगा, बस समझना ही तो नहीं है। तो गाइज बिल्कुल हम बस रेडी हैं। ये देखें हमने बैग्स वगैरह बना लिए हैं। ये जो है रोमा का है और ये जो है भाई ये है मिस महरीन का। और हमारा मैंने भाई कबर्ड में रखा हुआ है, ख़राब ना हो जाए इनकी तरह को यूँ उठा के रख दूँ कहीं भी। बड़ा ख्याल करती हूँ अपनी चीज़ों का। हम तो साथ लेके घूमते हैं। और क्या, नहीं मैं तो दिखाती हूँ ना कबर्ड का हाल। नहीं ये वाला नहीं खाऊंगी। कहाँ है मेरा बैग, कहाँ है, मैं नहीं रखा हुआ। अच्छा गाइस आज जो मतलब हमने मीटिंग अटेंड की उसके साथ साथ हमने मतलब कुछ क्राफ्ट भी किया है। तो ये देखें कुछ ड्रॉ किया है मैंने टाइम पास करने के लिए। ये सोनिया एंड बानू क्योंकि हम साथ बैठे हुए थी। तो यहाँ पर ये जी ये मैंने एक कैंडल बनाई है। और क्या कहते हैं जी इसने बानू ने लिखा है जी इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यार। अब तो आज की हमने ये नीचे डेट भी डाल दी है, साइन भी हमने कर दिए मैंने और बानू ने। मेरे लिए ये बदतमीज इंसान। हाँ और कुछ बोलो। दरअसल हम दोनों साथ बैठी हुई तो इसलिए हम लोगों ने ये बनाया है। बाकी और कुछ भी बनाया वो मैंने रोमानी बानों की डायरी में बनाया, वो अभी नहीं। गाइस कल की बिरयानी का मैं आपको मतलब सीन बताती हूँ। मैंने आपको बताया था कल के व्लॉग में जी, वो जो था एक सरप्राइज़ था। मतलब सरप्राइज़ क्या कहेंगे, पहले तो मैंने कहा हुआ था हम सब ने उनसे, अपनी एक स्टूडेंट है उनसे मैंने कहा था कि भाई हमें बिरयानी खानी है। और ये जो मतलब हमारी पार्टी थी, जो प्लानिंग थी हमारी, ये ईद से पहले की चल रही थी। पहले हमने ये सोचा था कि रमज़ान आएगा, रमज़ान में तो मतलब हम पार्टी वार्टी कर नहीं सकते क्योंकि हम सबका रोज़ा होगा। तो हमने कहा कि रमज़ान से पहले 1-2 दिन पहले ना हम रखेंगे। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि मतलब नहीं रख सके। फिर हमने कहा कि चलो कोई नहीं, चांद रात वाले दिन रखते। लेकिन चांद रात को मतलब बहुत टफ डेट था, आपको पता है कि मतलब काम वगैरह करना होता है पार्लर में, तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा काम होता है, तो नहीं हो सकी। फिर ईद के बाद मतलब नहीं हो सकी। कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ, कभी कोई स्टूडेंट एब्सेंट होती थी, कभी कोई। और भाई खामोश हो जाओ, इसको खामोश करो। अब मैं तो और ना छोड़ जाऊँ। नहीं बस रुको ना। अच्छा बात तो मुकम्मल करने दो। नहीं। तो क्या हुआ कि फिर हमने उनसे कहा कि हमने कहा भाई अब बना दो, हमें खिला दो। तो उसने भाई बनाई बड़ी मेहनत से गर्मी में और बड़ी ज़बरदस्त उसने बिरयानी बनाई और हम सबको खिलाई। और मज़े की बात यह है कि मैं तो खाना ही नहीं खा कर गई थी घर से। मैंने कहा कि क्या पता बिरयानी बना के ले आई। वैसे मुझे कुछ डाउट था कि नहीं बनेगी, लेकिन यार वो बना के ले आई और इतनी ज़बरदस्त कोई बना के लाई। और माशाल्लाह हम तकरीबन 4-5 अफराद थे और उसमें एक और आ गई थी, मतलब प्रैक्टिस करवाने के लिए एक लेडीज़ थी, वो भी आ गई। तो हम सब ने माशाल्लाह वो खाया और बरकत हुई काफ़ी और बड़ा इन्जॉय किया। मतलब इस तरह के मोमेंट होने चाहिए। पता नहीं है मेरी स्कूल की जो कोलीग्स हैं इनको ये अकल कब आएगी कि मतलब ये करना चाहिए। ये पता नहीं क्यों नहीं करती वन डिश पार्टी। ना रोमान को समझ आता है ना महरीन, बानो तो जी नज़र ही नहीं आती। तो कब अकल आएगी आप दोनों को। ये तो अकेले लेती हैं, अकेले खाती हैं और पार्टी का इनसे जिक्र करो तो ये साइड पे हो जाती हैं। सही कह रही हूँ मैं।
तो गाइस मेरी बेस्ट फ्रेंड आ चुकी हैं, Thank you, मिस thank you अमीर so बानो, मिस अमीर बानो। तो गाइस मिलिए मेरी बेस्ट फ्रेंड अमीर बानो से, अमीरों की अमीर बानो अमीर। तो ये है मेरी फ्रेंड मिस अमीर बानो। इनको सोने का वो पानी भी चढ़वा दो। नहीं सोने का पानी नहीं चढ़ा दे भाई, अपने सेक्शन से पी कर आया करो पानी वानी। तो गाइस ये देखिए चोरी करते हुए हमारे सेक्शन में, ये प्रूफ है। क्या मतलब ग्लास दे दो, पानी पी कर आया करो अपने सेक्शन से, नहीं मिलता यहाँ पे कुछ, अब गिलास भी हम दें। और गाइस एक और मेरी फ्रेंड, इसको तो यकीनन आप पहचान गए होंगे जो मेरा व्लॉग देखते हैं। चलें अभी आप पहचानेंगे इनको, ये देखें, ये क्या हो गया, ये दिखाना था, हाँ यहाँ से पहचानेंगे आप। तो आपने गाइस मुझे कमेंट में बताना है कि ये कौन है। दरअसल इनका बीपी हाई लो दोनों हुआ है, इनके मिजाज नहीं मिल रहे। तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे किनारा कर लेना चाहिए इनसे। बैठ जाओ यहाँ बैठ जाओ, फिर हम नहीं तुम। हाँ। बैठो तुम्हें जूस वूस पिलाते हैं, बैठो। मौसम्बी कहाँ से लाऊं, सर्दियाँ लाऊं फिर जूस पिलाऊं। देखो कोई दरख्त पर तो गाइस अभी जो है हम गुड्डू आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं गुड्डू में जो है मतलब कज़न के घर में स्वागत करवाती हूँ इन बत्तख का। ये देखें, ये इनके घर में मतलब हैं, मतलब मेरे कज़न हैं जिनको शौक़ है ये सब पालने का। और ये इनका घर है, मतलब जहाँ ये रहते हैं यहाँ पे इनके मेरे ख्याल से मुर्गियाँ हैं, चूज़े वो हैं, और ये बत्तख का इन्होंने बनाया हुआ है। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ वो है केरी। ये देखें, ये आम का दरख्त है और उस पर ये केरियाँ देखें ये लगी हुई हैं। और इस घर में मतलब 2 दरख्त हैं, एक मतलब 2 दरख्त हैं आम के। एक पे जो है वो मीठी केरियाँ हैं, यानी खाने के लिए आप खा सकते हैं कच्ची। और ये दूसरा आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसमें है खट्टी केरियाँ, यानी उससे आप अचार बना सकते हैं। यानी एक ही घर में इनको 2 चीज़ें मिल रही है। अगर अचार खाना है तो इस दरख्त का इस्तेमाल करें, और अगर कच्ची केरियाँ खानी है तो इस दरख्त का इस्तेमाल करें। तो ये देखें। तो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं कुछ सामान लेने। अफरा कुछ सामान था, कुछ लेस वगैरह थी वो लेनी है। तो मैंने कहा चलो आपको गुड्डू के दर्शन भी करवा दूं। तो ये है गाइज़ गुड्डू, जहां हम आए हुए। मेरी कज़न है यहाँ पे रहती है, मैंने पहले भी आपको बताया। अम्मी है, उनके मामू हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, उनका मतलब घर है ना। तो बस अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सामान लेने। मैंने कज़न से कहा है कि फिर तो देर हो जाएगी, तो अम्मी ने कहा चलो अभी चलते हैं और सामान लेकर आते हैं। तो हम आपको वो शॉप भी दिखाएंगे। यहाँ पर दरअसल छोटी छोटी शॉप हैं, घर के अंदर ही इन्होंने खोली में, क्योंकि मार्केट बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से इन्होंने ना घरों में ये सेटअप किया हुआ है। ये देखें आप ज़रा। और मेरी जो फ्रेंड है स्पेशली रोमा, जो यहाँ गुड्डू में रहती है, तो वो ये व्लॉग देख के मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगी। और उसने मुझे इन्वाइट भी किया है कि आओ भाई देखो अभी वहाँ जाते हैं, यानी प्लान बनता है यानी, क्योंकि अम्मी ने कहा है कि देखेंगे क्या होता है। चलें अभी चलते हैं उस शॉप पर, फिर आपको अगेन दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो गाइज़ आ गए हैं हम वहाँ उस शॉप पर जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है। तो ये देखें, आपको यहाँ पर आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी, हर तरह का सामान मिलेगा। मतलब वो सामान जो आप इजीली यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। आपको किसी मार्केट या किसी शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गुड्डू में ही जाएँ और एक शॉप है उससे फ़ायदा उठाएँ। तो हमें जो लेस लेनी थी वो अफरा के लिए लेनी थी। तो ये अभी 2 जो हैं हमने सेलेक्ट की हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अच्छा हमने इनको लिया नहीं है, हमने इनके छोटे छोटे पीसेस ले लिए हैं। बस पहले आप ही को चेक करवाएंगे, अगर उनको समझ आई तो हम ले लेंगे, दोबारा आएंगे लेने के लिए, और अगर नहीं तो बस फिर छोड़ देंगे। दरअसल लेनी हमें दूसरी थी लेकिन वो हमें मिली नहीं है, तो हमने इसके पीसेस ले लिए। बाकी आप देखें इस शॉप में आपको यहाँ पे लेसेस नज़र आ रही होंगी, हर कलर में यहाँ पे लेसेस हैं और हर डिज़ाइन की है। बस जो हमें चाहिए थी वो नहीं मिली। और बाकी कुछ कॉस्मेटिक का भी सामान है, मतलब बेसिक जो मतलब आपको चाहिए होता है। और उसके बाद ये देखें यहाँ पे भी मतलब गोटा कनारी हो गई, इतना ज़्यादा मुझे खैर पता नहीं है लेसेस का, लेकिन आप देखें। और यहाँ पे मतलब धागे आप देख लें, जिसे गोटी वगैरह कहते हैं। अगर आप कपड़े सिलाई करते हैं तो इस शॉप का ज़रूर विज़िट करें, ये आपको गुड्डू में ही मिल जाएगी और बहुत आसानी से मतलब आप यहाँ से आप सामान ले सकते हैं। तो हमने भी काफ़ी कुछ लिया है, आप भी आएँ फ़ायदा उठाएँ। बाकी मज़ीद ये देख लें, यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। जो गुड्डू के रहने वाले उनको तो पता होगा, जो हमारे जैसे हैं जो कभी कभी आते हैं उनको नहीं पता होगा। गाइस मेरी कज़न ने कहा है कि भाई थोड़ा करीब से दिखाएं, मतलब दूर से क्या आप दिखा रही हैं पता ही नहीं चलेगा। तो मैंने कहा चलो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें, इनकी कलेक्शन चेक करें,
मतलब किसी भी तरह का आपका ड्रेस हो, अगर वो आप बना रही हैं और उसकी लेसेस आपको नहीं मिल रही, तो प्लीज़ आप इस शॉप का विज़िट करें, यहाँ पर आएँ। ये देखें पल्टा होता है या डोरी पाइपिंग होती है, मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मैं सीती नहीं हूँ कपड़े, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन आप लोग को पता होगा जो सीने वाले होते हैं, तो ये उनके लिए थोड़ा करीब से। और बाकी पता नहीं ये लेसेस हैं, ये नॉर्मली मतलब जो आप यूज़ करते हैं ड्रेसेस के लिए, तो ये भी ले सकते हैं। ये देखें सारी भरी हुई माशाल्लाह। और यहाँ पे भी देखें। और बाकी ये कुछ कॉस्मेटिक्स का सामान है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ है बेसिक, जैसे मैंने पहले कहा, तो मतलब यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये नीचे कुरेशी का सामान भी है, जैसे बच्चों का आप कोई काम करते, कोई स्वेटर हो गया, कोई ड्रेस हो गया, मतलब इस तरह से सर्दियों में जैसे आप बनाते हैं, तो वो भी है। तो ये देखें, एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ और उसके बाद चलते हैं, ठीक है, घर को। तो गाइस यहाँ पे कुछ लिपस्टिक के कलर हैं जो मेरी कज़न देख रही है, उसने कहा आए हैं तो मौके का फ़ायदा उठाते हैं, तो ये देखते रहें आप, शेड आप चेक करें। अभी और वो दिखा रही हैं। अच्छा, शॉप है ना लेडीज़ ही, आपको जेंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि घर के अंदर है ना, तो लेडीज़ ही आपको मिलेंगी। ज़बरदस्त। अच्छा, ये ज़्यादातर ना मतलब डार्क कलर है, मुझे लगता है कि जिस तरह से आप लाइट कलर पसंद करते हैं, तो वो सेल हो चुके हैं। वो वाले चेक करो, ये बॉब की, ये चेक करो, इनकी पैकिंग भी बड़ी खूबसूरत है। अब आपको ये चेक करवाते हैं। ये लाइट कलर है, ज़बरदस्त। रोमा, ये देख रही हो ना, यहाँ ज़रूर आना। डार्क कलर, इसका दूसरा पैक यहाँ पर है ना, इसमें सारे डार्क शेड हैं और इसमें लाइट एंड डार्क मिक्स हैं। ये भी है, ये 2 in 1 है, ऐसा ही है ना। सही। अच्छा, यहाँ पे ग्लॉस भी है इसके साथ। चलो, तो जी मेरी कज़न को तो 3 पसंद आ गई हैं और इसने उठा ली हैं 3। तो अलग कर लो आप अपनी। हाँ। एक लाइट भी ले लो ना, सारी डार्क उठा रही है। हाँ, इस दरअसल मेरी कज़न की ना बहुत जल्द शादी होने वाली है, तो वो ना अपनी शादी की तैयारियां कर रही है। ये सारी शादी में रखी जाने वाली हैं। बस उसमें से जो एक पीच ली थी ना, एक वो कर लो, और 2 जो ये उठाई हैं डार्क में, ये कर लो। हाँ, और एक वहाँ से फिर वो ले लो, बस ये दिखा दो। ठीक है। तो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं वापस घर, तो मतलब मैं आपको दिखाते हुए जाती हूँ कुछ क्वार्टर वगैरह ना। हाँ, ये देखें इमली, ये लगी हुई है, कुछ लोग इसे केरी के नाम से जानते हैं। तो आज हमने खाई भी हैं भाई, मेरी कज़न ने बड़ी मेहनत से बनाई है हमारे लिए। सबसे पहले हमने यही खाई है, मिर्च मसाला लगा के। हाँ, मिर्च मसाला, वो मिर्च मसाला भी उसी ने लगा कर हमें दिया है। अच्छा, यहाँ गुड्डू की खासियत ये है कि यहाँ आपको हर घर में ना आम का दरख्त मिलेगा, और उसके बाद आपको एक अमरूद का दरख्त मिलेगा, है ना, बस ये 2 है ना। हाँ, मतलब हर घर में आपको आम का और जामुन का दरख्त, मतलब ये आपको मिलेगा। ये 3 लाजमी मिलेगा। हाँ, हर घर में आपको मिलेगी। और अब गुड्डू की कंडीशन कुछ इस तरह से, पहले ऐसे नहीं थी, मतलब गुड्डू का एक नाम था, जो लोग जानते हैं उनको पता होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अभी तक अपने घर को मेंटेन रखा हुआ है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चले गए हैं या जाने वाले हैं। लेकिन आपको दिखाती हूँ, मतलब ये देखते हुए चलें आप। तो गाइस ये है बिरयानी जो कि बनाई है, बस कर रोटी खा लो। आप इसे सब्र नहीं हो रहा, सुना होगा आपने कि बस कर। दिखाती हूँ, आप इस तो सब्र नहीं हो रहा। तो यहाँ देखिए आप, बाकी आइटम्स आ रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा सब्र, क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है। दरअसल छोड़े, मैं कुछ नहीं बताती यहाँ की सिचुएशन, वरना मैं आपको बताती।